हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 यानी 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 8.2 का संपूर्ण हल। बारी बारी से सभी प्रश्न एकदम आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप एक बार में इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं। आप कभी नहीं भूल पाए, एक बार में आप इसको एकदम सीख के बना सकते हैं। देखिए, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है आपका। देखिए, पहला प्रश्न यही है ना। देखिए तो साइन 60 डिग्री इंटू मतलब गुना होता है इंटू कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री प्लस दिया है प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री। यही है प्रश्न। देखिए, इसको कैसे हल करते एकदम आसान तरीका से। देखिए हल, देखिए हल करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है सबसे पहले आपको याद। सबसे पहले देखिए, निष्पत्तियां जो होता है, डिग्री का मान जो होता है साइन 30 डिग्री 60, वो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। यदि नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या मेरे चैनल पे जाके आप निष्पत्ति वाला जो वीडियो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, उस सर्च करके आप देख सकते हैं। एकदम आसान ट्रिक के साथ बताएं, एकदम 2 मिनट में आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल बोर्ड पे देखिए। देखिए, साइन 60 का मान होता है √3 आप बटेगा 2 होता है ना। ठीक, इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो गुना दे देना है। और कौशिक 60 का क्या होता है, तो जब साइन 30 का √3 बटे 2, तो कौशिक 60 का भी यही होता है। साइन 30 का जो होता है, साइन 30 का 60 का होता है, वो कौशिक 30 का होता है। आप देख सकते हैं, इसका भी यही हो जाएगा। √3 बटे 2 प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब साइन 30 का कितना मान होता है, तो साइन 30 का हो जाता है 1/2 इंटू मतलब गुना। और कौशिक 60 का भी, कौशिक 60 का क्या होता है, तो यही हो जाता है 1/2 होता है ना। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल करें। अब इसको हल करना है, इसको गुना करना है। तो ऊपर वाला में ऊपर से, नीचे वाला में नीचे से गुना करते हैं ना। तो √3 में √3 से करेंगे। देखिए, आपको रूल पता होगा कि √3 से जब √3 में गुना करते हैं, जब सेम संख्या वाला से सेम संख्या में गुना करते हैं और रूट होता है, तो दोनों को बदले एगो लिख देते हैं। यही होता है इसका आंसर, होता है ना। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। और नीचे देखिए, 2 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। 1 में 1 से कीजिएगा 1, 2 में 2 से करिएगा कितना, 4। अब क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो कैसे दिख रहा है, क्या करना है इसको, कैसे दिख रहा है आपको, एकदम सिंपल दिख रहा है भाई। जोड़ में है, आपका स्क्वायर दिखना चाहिए। हाँ, जोड़ दिख रहा है, इसका भिन्न का जोड़ बना देंगे। 4 4 का लौसा कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब 4 से 4 कितना बार में, एक बार में। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, जोड़ 4 से 4 एक बार में, 1 से गुना करेंगे 1 कम 1। अब देखिए तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 आप बटे का 4 काटेंगे कितना आ गया, 1। ये हो गया आपका आंसर। ये सारी जो प्रश्न है ना, आपको ऐसे नहीं पूछता है, कभी कभार 2 नंबर में पूछ देता है। ये सारी प्रश्न ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में अधिक पूछता है। ठीक, या तो 2 नंबर में पूछेगा ना, तो ऐसा ही सिंपल सिंपल थोड़ा रहता है, उसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका यही है ना, दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही ना प्रश्न दिया है। देखिए, इसको भी कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग हल। देखिए, 2 का 2 हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है बताइए तो। tan 45 का कितना मान होता है, तो 1 हो जाता है। इसका हम लोग एक स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का कितना होता है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का कितना होता है, पता है आपको, नहीं पता है, देखिए लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 होता है ना, √3/2। अभी फर्स्ट वाला प्रश्न में बनाया है 60 का मान और 30 का मान बराबर होता है। जितना साइन 30 का होता है, 60 का होता है, उतना ही कॉस 30 का होता है। अभी बनाया ना फर्स्ट नंबर प्रश्न में, वही है यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर 30, तो 30 का मान √3/2 हो गया। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर घटाव है तो घटाव दे देंगे। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना 60, तो जितना 30 का हो जाएगा उतना ही 60 का होता है, यानी √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
ठीक। अब देखिए कैसे, ध्यान से, ठीक है, दो इंटू मतलब गुना, एक का स्क्वायर कितना हो जाता है एक, अब प्लस का, तो देखिए रूट तीन का स्क्वायर कितना होता है, रूट तीन, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है, इसका मतलब होगा कि ऐसे लिखना है, रूट तीन बटे दो और गुने का रूट तीन बटे दो। तो अभी यहाँ पे बनाए ना एक नंबर में, रूट तीन में रूट से तीन में गुना करेंगे तीन हो जाएगा, और दो दूना चार, कितना आ गया देखिए, तो तीन बटे चार आ रहा है, यानी तीन और बटे का चार, घटावे तो घटा दे देंगे, इसको भी हल करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, तीन बटे चार, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, पता है ना श्योर। अब आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे प्लस का तीन बटे चार और माइनस का तीन बटे चार कट जाएगी नहीं कटेगा, आप काट भी सकते हैं, या तो इसको गुना करके एक लिख के यहाँ पे भिन्न का जोड़ जोड़ घटाई बना सकते हैं, इतना बड़ा करने से कौन फायदा, दिख रहा है हम जानते हैं, पता है आपको, जब ये पाई माइनस, ठीक है माइनस करें, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, जब हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस कट जाएगा तो क्या नहीं काट देंगे ऑफकोर्स कट गया। अब देखिए बचा का यहाँ पे दो एकम दो, कितना बच गया, दो एकम दो, अब यहाँ पे कुछ बचा है, एक एकम एक कट गया है, देखिए यहाँ पे काटेंगे तो ये दोनों कट गया, कुछ बचा नहीं बचा, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर आ गया आपका दो। देखिए आपका तीन नंबर प्रश्न है, देखिए तीन नंबर प्रश्न दे रखा है, देखिए ध्यान से, तीन नंबर प्रश्न है, कॉस 45 डिग्री और बटे सेक 30 डिग्री और प्लस का कॉसेक 30 डिग्री, ठीक। देखिए देखिए हल लिखेंगे, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे हल, देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान समझिए, कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का याद है नहीं याद है, देखिए लिखे है, आप याद कर लीजिए, कॉस 45 का मान हो जाता है एक बटे का रूट अंडर दो, होता है ना कॉस 45 का मान, इतना याद करिए, देखिए इतना होता है। अब नीचे आ गया सेक 30, तो सेक 30 का देखिए मान कितना, सेक 30 का मान हो जाता है दो बटे का रूट अंडर तीन, होता है ना सेक 30 का मान, देखिए थोड़ा और इसको ऐसे लिखते हैं, दो बटे का कितना हो जाता है रूट तीन, किसका मान होता है, देखिए सबसे पहले कॉस 45 का मान होता है एक बटे रूट दो, लिख दिए हैं, फिर बड़ा वाला बट्टा तो बड़ा वाला बट्टा, अब सेक 30 का मान दो बटे रूट तीन होता है, दो बटे रूट तीन लिख दिए हैं, उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब कौशिक 30 का मान कितना होता है, तो कौशिक 30 का मान होता है सिर्फ दो, कितना होता है सिर्फ दो हो जाता है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इसलिए इधर लिख रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से एक मान के इसको ऐसा ही पहले लिख देते हैं, एक बटे रूट अंडर दो, फिर बड़ा बट्टा, फिर देखिए छोटा बट्टा, देखिए एक बटे दो ऐसा ही लिख देंगे, बड़ा वाला बट्टा दे देंगे। अब देखिए इसका भिन्न का कैसे देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भिन्न का जोड़ जैसा है ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, देखिए तीन आ एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट अंडर तीन हो जाएगा ना। अब देखिए रूट तीन से रूट तीन एक बार में कटेगा, एक में दो से गुना करेंगे दो हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए, ठीक, दे दिए जोड़। अब एक से रूट तीन कितना बार में, रूट तीन बार में कटेगा, रूट तीन में देखिए एक से रूट तीन में, रूट तीन में दो से गुना करेंगे, ये हो जाएगा दो रूट अंडर थ्री, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करना है, ऐसे इसको देखिए गुना में तो इसको भाग, इसको पलट देना है, इसको कहाँ लेकर जाना है, इधर लेके जाना है, देखिए फिर यहाँ पे हल कर रहे हैं, यानी एक बटे रूट अंडर दो, इसको भागा में तो गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो रूट तीन ऊपर चला जाएगा, चला जाता है ना, आपको पता पता होना चाहिए, जब गुना में कोई चीज रहता है उसको भागा में बदलते हैं, भागा में रहता है गुना में बदलते हैं, तो बट्टा वाला चेंज होता है, यानी पलट जाता है, तीन ऊपर चल जाएगा, आई वाला सब नीचे चला आएगा, यानी दो प्लस दो रूट तीन, हो गया ना। देखिए फिर हल कर रहे हैं, देखिए एक गुना करेंगे ना बराबर में, एक में रूट तीन से करेंगे तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा, अब रूट दो से इस दोनों में गुना करना है, दो में भी गुना करना है, दो रूट तीन में भी करना है, तो रूट दो में दो से करेंगे तो हो जाएगा दो रूट अंडर दो, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। अब रूट दो से दो रूट तीन में करेंगे, देखिए रूट दो गुना करना है दो रूट तीन से, तो रूट रूटे में गुना होता है, दो से गुना नहीं होगा, रूट देखिए रूट रूट में गुना होता है, तो हो जाएगा दो दो त्याई छ, दो रूट छ कितना हो जाएगा दो रूट अंडर छ, इतना आ गया ना। अब देखिए क्या करना है, इसको हमको हर का परिमेयकरण करना है, क्या करना है हर का परिमेयकरण, आप लोग परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसी प्रकार से परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज करके करते हैं। इससे पहले इसको देखिए एक बार ऐसे सजा रहे हैं, इसको इसको अच्छा से थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से दो कॉमन ले सकते हैं, दे सकते हैं दो कॉमन ना,
दोनों से क्या किए हैं, दो कॉमन ले लिए, दोनों से दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, रूट दो प्लस का रूट अंडर छ, यही ना बचेगा। ठीक, अब देखिए परिमेयकरण करेंगे, अब परिमेयकरण करेंगे तो सिर्फ इतना ही से करेंगे, रूट दो प्लस रूट छ से, और दो को यहीं पर रहने देंगे, कोना में कहीं रहेगा। अब देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण इसी से दोनों साइड में गुना कर देंगे, लेकिन चिन्ह चेंज करके, प्लस है तो क्या हो जाएगा, रूट दो माइनस रूट अंडर छ हो जाएगा ना। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये भी चिन्ह हो जाएगा, दो माइनस का रूट अंडर छ, हो गया ना। अब देखिए अब गुना में है ना, अब इसका मतलब हो गया कि तीन से दोनों में गुना करना है, यानी तीन से, देखिए तीन से रूट दो में भी गुना करना है, तीन से रूट छ में भी गुना करना है, तो डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, एक बार लिखे गुना करे बात वही पड़ेगा गुना, यानी तीन से दो में करिए तो तीन दूना रूट अंडर छ हो जाएगा, घटा तीन छके रूट अंडर 18, बाटा है तो बाटा दे दीजिए। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको भूल जाना, इसको ऐसा ही इसको लिख देंगे, साइड में इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए रूट दो माइन प्लस का रूट छ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए इसको बी मान लीजिए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए गुना मतलब का इंटू होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्थान पर क्या है, दो है, अभी का स्थान पर छ, यानी इसको ऐसे लिख देंगे, रूट दो का स्क्वायर माइनस रूट अंडर छ के स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे ना इसको। देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं। ठीक, इतना कर दिए हैं, इतना करने के बाद अब देखिए फिर से हल कर रहे हैं। ठीक है, रूट छ का रूट छ हो जाएगा माइनस 18 को जो हम रूट से निकालेंगे, देखिए 18 को रूट से निकालेंगे, देखिए तो दो को तीन के जोड़ा ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखेंगे ना इसको, देखिए तो ऐसे लिखते हैं ना, दो गुने तीन गुने तीन, दो का जोड़ा लगे तो बाहर निकलता है, दो का नहीं लगा ऐसे लिखेंगे ना, इतना आएगा ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे दो रूट अंडर तीन, यानी कितना लिखेंगे, दो रूट अंडर तीन। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिख दिए हैं, तब इसको स्क्वायर करना है, दो का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर दो का स्क्वायर कितना होता है, दो ऐसा ही, देखिए हाई वाला दो यही पर लिख दिए, बाहर लिख देंगे, रूट अंडर दो का स्क्वायर सिर्फ दो हो जाता है, घटा रूट अंडर छ का स्क्वायर सिर्फ छ हो जाता है। अब पूछिए कहाँ से, कोई भी जब रूट वाला संख्या दो बार गुना करते हैं, सेम सेम दो बार गुना करते हैं, इसका रूल होता है कि दोनों का बदले वो लिख दीजिए, रूट का अंदर जो है उस दोनों के बदले अगर सेम सेम है तब दोनों का बदले वो क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो वही क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर बराबर देखिए। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, देखिए यहाँ पे तीन आएगा, हम गलती लिख दिए, यहाँ पे थ्री आएगा, हाँ थ्री यहाँ पे ऐसे आएगा ही, तीन रूट अंडर दो आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा सा गलती से लिख दिए थे, तीन रूट अंडर दो आएगा। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, इसको ऐसा देखिए, इसको थोड़ा सा हम देखिए पहले ऐसा ही लिखे ना इसको, रूट अंडर छ माइनस का तीन रूट दो बट्टे, अब देखिए दो इंटू मतलब गुना होता है, दो इंटू मतलब गुना, छ में से दो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का चार आएगा ना, माइनस का चार, देखिए तो माइनस का चार आएगा ना। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए इसको इधर ला सकते हैं, पहले देखिए इसको पहले लिख दीजिए आप, माइनस तीन रूट दो, प्लस वाला छ इधर बाद में लिख दीजिए, बराबर चार दूना माइनस आठ। अब पता चला काहे इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखा है, माइनस से माइनस काटने के लिए, कैसे आपके आंसर में इतना दिया है माइनस नहीं दिया है, तो माइनस से माइनस काटने के लिए इसको क्या लिख दिए, पहले लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया, अब बचा कितना देखिए तो तीन रूट अंडर दो प्लस के छ बटे का आठ, ये हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर, इतना आपका आ गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब 4 नंबर प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपका, 4 नंबर प्रश्न दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, माइनस के दे रखा है कॉसेक 60 डिग्री, उसके बाद नीचे बट्टा है ना, तो बट्टा दे दीजिए, बट्टा में दे रखा है सेक 30 डिग्री, देखिए तो दे रखा है यहाँ पे सेक 30 डिग्री, तो लिखिए सेक 30 डिग्री प्लस में दे रखा है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस में दिया है कॉट 45 डिग्री, कॉट
45 डिग्री। ठीक, देखिए हल करते हैं कैसे, समझिए। लिखेंगे हम लोग हल ऐसे, देखिए हल कर रहे हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, लिख दिए। ठीक, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह दे देंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना 1, लिख देंगे। घटाव है तो घटाव दे देंगे। cosec 60 का कितना होता है, cosec 60 का होता है 2/√3। याद कर लेना, आप याद कर लीजिएगा। cosec 60 का कितना होता है, 2/√3। अब बड़ा वाला बट्टा हम लोग दे देंगे। कौन बट्टा, देखिए बड़ा वाला बट्टा दे दे रहे हैं। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान, देखिए sec 30 का मान होता है 2/√3। यही होता है ना, sec 30 का मान 2/√3। और उसके बाद देखिए cos 60, तो cos 60 का प्लस है तो प्लस दे दीजिए। cos 60 का मान होता है 1/2, जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। और tan 45 का कितना होता है, 1 होता है। ठीक, आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी नहीं याद है तभी लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन 30 का उल्टा cos 60 होता है, तो साइन के जितना लिखे उतना ही cos के लिख देंगे। ठीक, और cosec 60 का उल्टा sec 30 होता है, तो cosec का जितना लिखा उतना इसका लिख देंगे। tan 45 का उल्टा cot 45 होता है, cot 45 एक लिख देंगे, ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए आगे हल कर रहे हैं, फिर बराबर दे रहे हैं। देखिए कैसे करें, यहाँ पे अपने मन से काम मान लेना है, एक मान लेंगे। क्या करना, अपने मन से एक मान लीजिए। अब इसका आप क्या करिए, भिन्न का जोड़ बनाइए। तो 2, 1 और 3 का लॉसन, लॉसन नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कर दीजिए, 2 में 1 से 3 से, तो हो जाएगा 2√3, यही ना हो जाएगा। ठीक, अब गुना कर दिए, लॉसन निकल गया। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। तो 2 से इसमें भाग देंगे, देखिए 2√3 में भागा 2 से देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, खाली 3 बचेगा ना। तो 3 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, √3 हो गया ना। अब देखिए, अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही बार में कटेगा। 2√3 में 1 से भाग दीजिए, इतना ही बार में कटता है। इसके मतलब इतना ही बचा ना, तो इतना ही से 1 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। अब घटाव है तो घटाव दे दीजिए। ठीक, घटाव तो घटा, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए। घटाव है तो घटा देंगे। अब 3 से देखिए 2√3 में, किसमें, तो 2√3 में कितना से भागा देंगे, 3 में भागा देंगे, √3 से भागा देंगे। तो √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, खाली 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ना। तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब बड़ा वाला बट्टा दे देंगे, और फिर नीचे वाला का भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसका भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से भिन्न का जोड़। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, 3 और 2 का लौसा कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। जैसे यहीं पर यही ना है, सेम सेम, बस थोड़ा सा इधर उधर दे रखा है, इतना ही हो जाएगा। और नजदीक लिख रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा, 2√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, खाली 2 बचेगा ना, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ दे दीजिए। 2 से भागा देंगे 2√3 में, तो 2 कट जाएगा, खाली 3 बचेगा ना। तो 3 में 1 से कनेक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, √3। जोड़ है तो जोड़ दीजिए। 1 से कितना बार, इतने बार में कटेगा, इतना में 1 से गुना करेंगे, इतना ही हो जाएगा 2√3। आ गया ना। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए इसको, देखिए 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, देखिए तो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए दोनों का हल किए हैं तो 1√3 और 2√3, 3√3, और माइनस के 4 है तो माइनस के 4 लिख देंगे। फिर बट्टा देखिए, अब देखिए, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। देखिए देखिए 3 से 3 बार में कटेगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा ना। तो 2 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 है तो 4 लिख देंगे, और जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। देखिए 1√3 और 2√3, 3√3 हो गया ना इतना। अब देखिए इसको थोड़ा एक बार और सजा के लिखते हैं, इसको इसके रूप में लाते हैं, इसको थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 3√3 और माइनस का 4 अब बट्टे में देखिए, इसको हम बदल, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप थोड़ा आपको बताना है, सिर्फ लिख सकते हैं कि नहीं। आप प्लस का 4, पलसे में ना 4 है, लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लिख दिए ना। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। आपको पता है 9th क्लास में आप परिमेयकरण किए होंगे, उसी प्रकार से क्या करना है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो गुना दे दीजिए, हर का हर से दोनों में गुना कर दीजिए, लेकिन चिन्ह चेंज करके, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो माइनस का साइन देंगे, माइनस का 4। अब 3√3 माइनस का 4, यही हो गया ना।
आप देखिए, देखिए सेम सेम, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए 3√3 माइनस 4, देखिए ऊपर वाला सेम सेम मिल रहा है, ऊपर वाला सेम सेम है ना, यानी इसको कह सकते हैं, देखिए सब सेम सेम है, दोनों एक जैसा है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। होल पावर 2 का मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए, ऐसे लिखे या इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, होता है ना स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, ए माइनस दोनों सेम सेम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना। अब नीचे वाला देखिए, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना इसका फॉर्मूला, 3√3 के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हो जाएगा ना। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर को, ठीक। अब देखिए ए माइनस बी, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तुरेंगे, किस पे तुरेंगे, a माइनस बी का, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको तोड़िए, ए वाला क्या है, ए है, हमारे वाला बी, हो जाएगा ना, तो ए का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर हम प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्थान पर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान क्या था ना 3√3, 2ab, बी का मान क्या था ना -4, यानी सिर्फ 4 लिख देंगे इंटू में 4। अब देखिए भाई ए स्क्वायर, देखिए 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना हो, यानी यही में गुना करना है ना, इसका स्क्वायर का मतलब गुना, तो 3×3 = 9 हो जाएगा। देखिए 3×3 = 9, तो 9 लिख दिए, गुना √3 में रूट से करेंगे 3, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 3। देखिए 3×3 = 9 और √3 में √3 से 3, अब 9×3 कितना आ गया 27, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 27 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आ रहा है समझ में ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, इसी को ना हल किए हैं, देखिए फिर देखिए 3√3 का स्क्वायर किए हैं 27 आया, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 27, आएगा कि नहीं आएगा 27, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस, देखिए 2×3 = 6, देखिए 2×3 = 6 और 6×4 = 24 और √3 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको घटा दीजिए, तो 27 में से 16 घटा दीजिए, देखिए 7 में से 6 घटाएंगे 1 बच गया, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बच गया। आगे देखिए हल कर रहे हैं, ठीक। देखिए ये वाला हो गया, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 27 और 16 जोड़ देंगे, 27 और 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा हासिल, 1 बचेगा, 2 या का 3 कितना आ गया 4 आ गया ना। देखिए अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, इधर बच गया कितना 24√3 अब बटे का 11, कितना आया ना, देखिए 14 लिखना है, बटे का 11, यही हो गया आपका आंसर। आपके किताब में इतना ही आंसर दिया है, ये हो गया आपका आंसर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग आंसर। यदि स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है उतार लीजिए, नहीं तो चलते हैं फिर हम अपने अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर बना रहे, देखिए कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा है ना, तो बट्टा, फिर बट्टा में देखिए दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही दे रखा है प्रश्न ना। देखिए हल करते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले लिखिए हल, मार्कर नहीं चल रहा है, ऐसे मार्कर चल गया, क्या लिखेंगे, लिख देंगे हल, देखिए हल कीजिए 5, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद का इंटू, इंटू में रहने देंगे, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 का 4, और देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है ना, सेक 30 का कितना मान होता है 2/√3,
का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी टेन 45 का मान होता है एक, एक का स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला बटा दे देंगे, ठीक। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका इतना यही मान होता है √3/2, ठीक। अब देखिए आगे कैसे हल करते हैं, देखिए 5 है तो 5 रहने देंगे, इंटू मतलब क्या होता है गुना, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 रहने दीजिए, गुना 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, होता है ना, ठीक। देखिए माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए, √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना, 4 आएगा इतना ना। अब देखिए क्या करना है आपको, यहीं पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखिए हल करने आगे देखिए, अब क्या करना है, 5 देखिए गुना करते हैं, ऊपर ऊपर तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 बटे का 4 हो जाएगा ना, 5/4, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 चौका 16 बटे 3 माइनस का 1, ठीक। ये आ गया आपका। इधर देखिए, इधर क्या करेंगे, 4 और ये 4 का लॉस, लॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 एक बार में यानी 1, प्लस के 3 हो जाएगा, यानी 4 से 4 एक बार में कटेगा उतना ही लिख देंगे। फिर देखिए आगे देखिए, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक मान के भिन्न का जोड़ बना देंगे, देखिए तो 4 3 1 का लॉस, लॉस नहीं निकले क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 12 आ जाएगा 12 ना। और देखिए 4 से 12 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 पचे 15, 5 में गुना कर देंगे 15, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। अब 3 से 12 क बार में, 3 का 3 चौका 12, 4 बार में, 4 में 16 से गुना करेंगे, 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64 हो जाता है, 16 चौका 64, ठीक। माइनस है तो माइनस दे देंगे, 1 से 12 कितना बार में, 12 बार में, तो 12 में 1 से गुना कर देंगे, 12 हो जाएगा, ठीक। अब बड़ा वाला बटा दे देंगे, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे दे रहे हैं, और इधर देखिए 3 1 कितना हो गया, 4/4, इतना आ गया ना। अब देखिए, देखिए 15 और 64 जोड़ेंगे, तो 15 और 64 जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो गया, 9, देखिए 5 और 4 9 हो गया, 6 1 7, माइनस का 12, यानी 79/12, अब बटे का आ गया कितना, 12। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो 4/4, ये दोनों कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, एक बार में कटेगा ना, एक में इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, उतना ही आएगा, एक से कोनो फर्क पड़ता है नहीं, पर इसको यहीं पर काट देंगे, खत्म हो गया, 12 से 12, 4 से 4 खत्म हो गया। अब देखिए 79 में से 12 घटा दीजिए, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 में से 1 घटाएंगे 6, और बटे का 12, कितना आ गया, 67/12, ये आ गया आपका आंसर, कितना नंबर प्रश्न का, पहला का 5 नंबर का। यदि स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, उतार लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दे दीजिए। इसमें क्या करना है, आपका विकल्प दिया है यानी ऑप्शन दिया है, इसको इसका क्या करना है, इसको हल करना है और बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा मान होगा, हल करना है और बताना है कि विकल्प दे रखा है कौन सा सही होगा, ठीक। चलिए देखिए पहला हल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपका दे रखा है, देखिए तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना दिया है, देखिए तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए हल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, लिखेंगे ना, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना 1/√3, इंटू मतलब गुना होता है, लिखेंगे 1/√3, फिर बट्टा। अब नीचे हल कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देना है, करेंगे ना स्क्वायर। अब देखिए देखिए ऊपर ऊपर गुना, 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 एकम 2, आप बटे का √3, फिर बटे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस, देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, रूट देखिए रूट वाला स्क्वायर करते हैं ना, तो रूट का जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, देखिए जब 3 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब एक मान के देखिए
अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, क्या मान के, एक मान के भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं। इसका भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, 3 1 का लॉस है 3 हो जाएगा। 1 से 3 कितना बार में, 3 बार में। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। ठीक, देखिए 3 से 3 कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 बराबर। और फिर वैसा ही इसको लिख देंगे रूट 2 बटे रूट 3 अब बटे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 बटे का 3 हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए फिर हल करते हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, 2 बटे रूट 3। देखिए जब भागा में है तो इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे, भागा है तो क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। देखिए गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में। और रूट 3 से 3 कट जाएगा कितना बार में, तो रूट 3 बार में। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर रूट 3 है, थोड़ा सा इसको अलग काट रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 बटे रूट 3 यही था ना। देखिए 3 है यहाँ पे रूट 3, इसको तो छोड़ दीजिए, यही था ना। देखिए 3 का कहने का मतलब 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 गुने रूट 3 बटे का 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्यों ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए रूट 3 और रूट 3 गुना करिएगा तो कितना आएगा, 3 आता है, आ गया 3 का। 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जब गुना कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही ऐसे लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखने के बाद 3 से 3 कट गया, हाँ बचा कितना, रूट 3 बच गया, बचा नहीं होगा रूट 3, तो वहीं यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे काट दिए, नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं, 2 बटे का रूट 3 गुने 4 बटे का 3 बटे का 4 हो जाएगा, 3 बटे का 4, 2 कम 2 2 दूना 4, यही ना बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बचा है 3 बटे का यहाँ पे रूट 3 गुना में 2 बच गया ना, ये ना बचा है ना। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 गुने रूट 3 बटे का 3 गुने रूट 2, 3 गुने सॉरी रूट 3 गुने 2, यही ना बचा है। का एगो 3 से एगो 3 काट सकते हैं, अब बचा कितना, रूट 3 बटे 2, यही ना बच गया। देखिए बचा ना यही। अब देखना है कि रूट 3 बटे 2 किसका मान होता है, इसमें से साइन 60 का होता है कि कॉस 60 का होता है कि टेन 60 का कि साइन 30 का, बताइए तो। रूट 3 बटे 2 किसका मान होता है, ठीक, अब याद कर लीजिएगा किसका मान होता है रूट 3 बटे 2। देखिए तो साइन 60 का होता है, किसका होता है, साइन 60, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब चल रहे हैं अपना दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक, इसके लिए मिटाना पड़ेगा, देखिए मिटा रहे हैं, लिखना है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरा नंबर है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना। बराबर देख रहे हैं, बराबर नहीं देंगे हम बना रहे हैं। देखिए देखिए हल कर रहे हैं कैसे, देखिए हल, देखिए 1 का 1 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, 1 का लिखेंगे, 1 लिखेंगे, घटाव का चिन्ह घटा देंगे। और tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाइएगा 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 बटे 0 का मतलब कितना होता है 0, कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे देखना है 0 आ गया, तो देखना है यहाँ पे 0 कहाँ है, ऑप्शन में 0 0 कहाँ पे दे रखा है, तो 0 देखिए यहाँ पे दे रखा है ना 0, देखिए तो यहाँ पे 0 है, डी नंबर ऑप्शन तो आपका यही हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, डी आपका सही हो जाएगा, डी 0 मिल गया, यही हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए चलते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसी का 3 नंबर है, कितना आसान है। देखिए ये आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव अधिक पूछते रहता है, सब्जेक्टिव होता है ना उसमें नहीं पूछता है, अधिक ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए 3 नंबर यही है ना, दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर है, कह रहा है a बराबर है, कह रहा है कि a का मान, यहाँ पे a का मान इसमें से कौन रखेंगे, a का मान इसमें से कौन रखेंगे कि दोनों समीकरण जो दोनों दिया है बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए।
कौन सा रखना था, बारी बारी से सब रख कर देख रहे हैं कि किस पे बराबर आ जा रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर पहले लिख दे रहे हैं, यही ना दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। लेफ्ट और राइट यानी दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों एक ही साथ हल कर रहे हैं। देखिए कैसे, पहले लिख रहे हैं जीरो रखने पर, ऐसे लिखेंगे a बराबर 0 रखने पर, a का मान कितना रख रहे हैं, पहले 0 यही वाला रख के देख रहे हैं, तो रखिए 0, तो साइन 2a, 2a a की जगह पर कितना रखना है, a का स्थान पर 0 रखना है 0, ठीक, बराबर 2 और साइन a की जगह पर कितना रखना है 0, यही रखना है ना। अब देखिए साइन यहाँ पे हो जाएगा, साइन 2 में 0 से करेंगे 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0, देखिए 2 और साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, गुण 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना ना 0 बराबर 0, बराबर आ गया, बराबर आ गया, देखिए तो बराबर आया है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी पे बराबर आ गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 0 रखेंगे तो दोनों संतुष्ट हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, अब देखिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो इसका 4 नंबर है। देखिए 4 नंबर यहाँ पे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टे का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 4 नंबर दिया है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टे का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना, हल कीजिए। देखिए हल कर रहे हैं, हल ध्यान से समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, कभी पूछ सकता है, बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए 2 का 2 लिखेंगे, लिखेंगे ना, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है बताइए तो। ठीक है, tan 60 का 1/√3 होता है, लेकिन tan 30 का सिर्फ यही होता है 1/√3 होता है। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब गुना कर दीजिएगा तो 2 बटे का आ जाएगा √3, अब बटे स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा ना। और ऊपर वाला वही सेम सेम लिख दीजिए, बड़ा बट्टा, इसको 1 मान के भिन्न का जोड़ बनाइए, 1 का 3 का लॉस 1 3 हो जाएगा, 1 से 3 3 बार में 3 एकम 3 माइनस 3 से 1 3, 3 से 3 एक बार में 1 एकम 1, यानी 2/√3 बड़ा बट्टा आ जाएगा, बड़ा बट्टा 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे का 3, यही आएगा ना। देखिए तो फिर हल कर रहे हैं, अब भाग में तो गुना में बदल रहे हैं, 2/√3 अब गुना में बदल दीजिए तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, देखिए देखिए √3 से √3 3 कितना बार में 3 बार में कटेगा, कटेगा ना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच गया 3/√3, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बटे का एगो √3 से एगो 3 कट गया, कितना बच गया √3। अब बताइए √3 किसका मान होता है, यही है ना, √3 साइन 60 का मान होता है कि साइन 30 का मान होता है, सॉरी cos 60 का कि साइन 60 का कि tan 60 कि साइन 30, किसका मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का मान होता है कितना √3, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दे रखा है, तीसरा नंबर, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, यानी 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, अब बड़ा या बराबर 90 डिग्री से, कह रहा है कि देखिए 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री के बराबर है या तो छोटा है, कह रहा है 90 डिग्री के बराबर है या तो छोटा है। फिर कह रहा है a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या b का मान, ठीक, और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बराबर या छोटा होना चाहिए। फिर एक और कंडीशन कह रहा है कि a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हल करते हैं, हल दिया है
क्या दे रखा है, देखिए तो, देखिए दे रखा है कि ए, देखिए ऐसे दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर का कहता ना √√3, यही ना दिया है। देखिए तो tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, √3। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं होता है, देखिए अब लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर होता है √3, कितना का मान होता है tan में, √3, tan में कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना। tan देखिए इसको ऐसा ही लिख देंगे, √3 tan में कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान होता है √√3, इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तो इधर का tan कट गया, अब बचा कितना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचा ना। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब पुनः देखिए क्या दे रखा है, पुनः दे रखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√√3, यही ना दिया है। देखिए तो यही दे रखा है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए tan का a माइनस बी हो जाएगा ना, बराबर होता है बराबर। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे √3 tan में किसका मान होता है, तो यहाँ पे tan दिया है, तो tan ना देखेंगे, tan में 1/√3 कितना का मान होता है, हम जानते हैं कि tan कितना के 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 होता है ना। अब यहाँ पे भी tan से tan कट गया, बचा कितना, a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया ना। अब हम लोग 1 और 2 से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 में से 2, ए बी सी का मान ज्ञात करना, ए बी का मान ज्ञात करना है, 1 में से 2 घटाएंगे, 1 कितना है, देखिए यही है ना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा का कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए यदि साइन चेंज करें, आप जो भी चाहे वो भी काट सकते हैं, साइन चेंज कर भी बना सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे देखिए, यहीं पे आप देख सकते हैं, तो बी से बी कट जा रहा है, देखिए प्लस माइनस वाला है ना, तो कट जा रहा है, कट जाएगा ना, बी से बी कट गया। अब देखिए बी से देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे जुटेगा ना, तो हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा, 2a। देखिए ध्यान से, बी से बी कट गया, दोनों प्लस में तो जुट जाएगा, 2a बराबर, यहाँ पे प्लस में तो जुटेगा ना, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 90, यानी अब ये बराबर हो जाएगा 90, गुना में इधर आएगा, भागा में 2, कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया, 45। ए का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा से दिखे, ए बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, अब लिखेंगे, अब फिर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए या 2 में किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, किसका मान, ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, ए का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 कितना है, देखिए तो समीकरण 1 यही है ना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए का मान न दिया है 45, ए का स्थान पे ए का मान लिख देंगे, कितना 45 डिग्री प्लस के बी बराबर 60, अब बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 45 इधर आएगा, -45, अब बी बराबर कितना होगा, 60 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 डिग्री। बी का मान कितना आ गया, देखिए तो आ गया 15 डिग्री, यही ना ज्ञात करना था, ए और बी का मान, देखिए हो गया, ए और बी का मान कितना आसान तरीका से। ठीक, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, बताना कि इसमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, बहुत सा आसान सा प्रश्न आप खुद बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, कमेंट करिए, बना लेंगे, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएंगे, देखिए हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है कि नहीं,
बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहीं पे देखिए बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। साइन ए प्लस बी, यदि हम साइन में ए का मान माने 30 डिग्री और प्लस बी का मान कर दे 60 डिग्री, कितना रख दे? यदि साइन में देखिए, साइन में ए का मान 30 डिग्री मान ले और बी का मान 60 डिग्री, तब बराबर, देखिए देख रहे हैं बराबर है या नहीं है। और साइन ए का मान कितना 30 डिग्री और प्लस साइन बी का जगह पर कितना रख देंगे 60 डिग्री, यही ना रखना है, देखना है बराबर है नहीं। ए का स्थान पर 30 माने, बी का स्थान पर 60 माने, देख रहे हैं दोनों बराबर है या नहीं है। देखिए साइन लिखेंगे, आज 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री, साइन कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक, बराबर। अब देखिए साइन 30 डिग्री, तो ऐसे साइन 30 डिग्री लिखेंगे, अब प्लस का साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, साइन 90 का मान कितना होता है 1। और साइन देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान 1/√2 होता है। अब बनाइए तो एक बराबर का इसको जोड़िएगा तो कभी 1 के बराबर आएगा? देखिए तो आप जोड़ के देखिए, देखिए 1 आ गया, इसको का जोड़िएगा तो 1 के बराबर आएगा? नहीं, बराबर आया नहीं आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या असत्य। औसत इस सत्य नहीं है, नहीं आ पाएगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर में, पहला तो हो गया आपका, देखिए पहला का आंसर लिख दे। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। देखिए हम लोग साइन लिखते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए तो साइन 30 का मान हो जाता है 0, होता है ना, साइन 30 का मान कितना हो जाता है? साइन 30 का मान 0 होता है, ठीक। और साइन 30 के बाद कितना, साइन देखिए पहले साइन 0 का लिखेंगे ना, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए तो साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 45 का 1/√2, ठीक। अब देखिए तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √2/3 होता है ना, साइन 60 का √3/2 होता है, √3/2 यही होता है ना, √3/2। साइन 60 हो गया। अब साइन 90 का देखिए, साइन 90 का हो जाता है 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि साइन 0, थीटा के देखिए, थीटा में वृद्धि होने पर थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान 0, तब 30, तब 45, तब 60, तब 90। जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रही है? देखिएगा 0 से कहाँ ला दिए हैं, 0 से 1 आया है, क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, तो क्या वृद्धि हो रहा है? हाँ, तो इसका हम लोग लिखेंगे सत्य, इसका क्या लिख देंगे हम लोग सत्य, हाँ वृद्धि हो रहा है भाई, ठीक। अब दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है? कि जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा में वृद्धि होता है। देखिए कॉस थीटा का लिख रहे हैं, साइन हो गया कॉस, देखिए कॉस 0 डिग्री का होता है 1, कॉस 0 का कितना होता है 1, और कॉस 30 का हो जाता है √3/2, 30 का, ठीक। और कॉस 60 का हो जाता है, 30 के बाद 45 में आता है, कॉस 45 का हो जाता है 1/√2, और कॉस 60 का हो जाता है 1/√2, और कॉस 90 का हो जाता है 0। प्रश्न कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा में वृद्धि किए हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा का मान में वृद्धि हो रही है नहीं। देखिए 1 से कहाँ, 1 से 0 आए हैं, 1 से कहाँ आए हैं 0, वृद्धि हुआ है नहीं। इसमें लिखेंगे हम लोग असत्य, असत्य क्या लिख देंगे असत्य, ठीक। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मान पर का साइन थीटा के जितना मान होता है 0, 30, 40, 60 जितना होता है 45, 60, 90 उसका मान बराबर होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा का भी। तो देखिए तो साइन 0 का मान 0 है तो कॉस, देखिए साइन 0 का मान कितना लिखे हैं यहाँ पे, साइन 0 का मान 0, यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 लिखे हैं, का बराबर है नहीं। साइन 30 का 1/2 तो कॉस 30 का √3/2 का बराबर है। फिर साइन 45 का 1/√2, इसका 1/√2 तो बराबर है, मान लीजिए √3/2 60 का, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0,
का सब मान दोनों का बराबर है, साइन और कॉस का दोनों मान बराबर है आपस में? नहीं है नहीं है। इसका भी क्या हो जाएगा? असत्य। इसका भी हो जाएगा आपका औसत। इसका आंसर हो जाएगा क्या? असत्य। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है यहाँ पे कि ए बराबर 0 पर, कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि ए बराबर ए का मान 0 डिग्री में कह रहा है कि पर कॉट थीटा में 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट ए। कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। देखिए कॉट थीटा में 0 डिग्री पर क्या होता है? इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। इसका अपरिभाषित होता है तो इसको हम लोग लिख देंगे ये सत्य है। क्या है? सत्य है। इसको हम लोग लिख देंगे सत्य है। ठीक, यही हो गया, बन गया। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, यदि समझ में आया होगा तो बना लीजिएगा, सब बना लीजिएगा, आपसे तो बन जाएगा। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके और समझ सके और बोर्ड में अच्छे अंक ला सके। आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।